Good morning, children. Today we'll study class 8 civics, chapter 2, understanding secularism. Part 1 में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो उसके की फीचर्स है, फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। और हमने कॉन्स्टिट्यूशंस का जो की फीचर्स पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि सेकुलरिज्म क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स थे, तो उसमें से सिक्स की फीचर्स में से एक हमने पढ़ा था सेकुलरिज्म, है ना। और अभी हम इसका एक पूरा चैप्टर सेकुलरिज्म का इसमें पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से अलग अलग धर्म को, अपने उस चैप्टर में क्या देखा था, सेकुलर स्टेट इज वन विच इज अ स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन और स्टेट। किसी भी एक धर्म को जो स्टेट है वो प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। किसी भी एक धर्म को, वो क्या है, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है। तो ए सेकुलर स्टेट इज वन विच इज द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। स्टेट रिलीजन में वो किसी एक लैंग्वेज को, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता। ये था सेकुलरिज्म। अब इसमें हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। आपने देखा है कि इमेजिन द रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया विथ एनी नॉन सेकुलर कंट्री। आप देख लीजिए, इंडिया हमारा क्या है, सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। हर प्रांत में हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जा रहे हैं। तो जो सेकुलर कंट्री नहीं है, सोचो वहाँ पर क्या होता होगा। सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को प्रमोट किया जाता होगा। एक ही धर्म के लोग दूसरे लोगों पे क्या करते होंगे, उन लोगों को डोमिनेट करते होंगे, डिस्क्रिमिनेट किया जाता होगा उन लोगों को आपस में एक दूसरे। तो सेकुलर जो है, सेकुलरिज्म होता है, वो सबसे अच्छा है ना। यदि मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। जैसे इसमें था एक एग्जांपल, आपकी बुक में ही दिया हुआ है ये, ज्यूइश इन जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर। हिटलर के समय में क्या था, ज्यूइश जो थे, जो हिटलर जो था वो क्या था, जर्मन रूलर था, है ना। हिटलर जो थे वो जर्मन रूलर थे, और उन्होंने क्या किया था कि रिलीजन के बेसिस पर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार बोलना चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान उन्होंने क्या किया था, रिलीजन के बेसिस पर क्योंकि जर्मन एक में जो नॉर्मेडिक जर्मन आर्यंस जो थे, मतलब क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी वहाँ जर्मन में, क्या था, क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी। वो क्या करते थे, ज्यूइश लोगों को प्रोसिक्यूट करते थे, उनको परेशान किया जाता था उनको, है ना। और रिलीजियस के बेसिस पर, किसके धर्म के बेसिस पर उनको परेशान किया जाता था। एक ये था। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड प्रोसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन। ये बताया मैंने। तो देखिए, जब धर्म, अलग अलग धर्म को, यदि मान एक ही धर्म को प्रमोट करेंगे तो इस तरीके से हो सकता है ना, एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है। मैंने वही एग्जांपल बताया, ज्यूस जो हिटलर थे, वो ज्यूस लोग को जर्मन में परेशान करते थे। जर्मनी, इसमें ज्यूस वेयर द प्रोसिक्यूटेड in Hitler's Germany, and how several million of were killed. In all of the above example, members of the one religious community either prosecute or discriminate against the members of the other religious communities. तो यही है जर्मन एंड मैनी सेवरल मिलियंस में। अब इसमें देखिए, प्रोसिक्यूट हो रहा है क्योंकि धर्म के नाम पे एक धर्म को आगे किया जाता है। ये फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, इजराइल ज्यूइश लोगों ने क्या किया, क्या किया उन्होंने, अब यहाँ ज्यूइश लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन्होंने क्या किया, इजराइल कंट्री बनाई। अब वो वहाँ पे क्या करने लगे, उन्होंने भी क्या किया, ज्यूइश स्टेट of the Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. अब ज्यूइश में वो लोग क्या कर रहे थे, जो उनके यहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन से माइनॉरिटीज़ में थी, उनको भी वो बहुत ही बैडली ट्रीट कर रहे थे। जैसे कि इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, जो नॉन मुस्लिम्स है उनको अलाउड ही नहीं किया जाता है कि टेम्पल में जाएं, चर्च में जाएं, टू बनाने का, टू बिल्ड अ टेम्पल और अ चर्च, और एंड नॉट कैन आइदर टेक अ पब्लिक प्लेस फॉर द प्रेयर्स, और
नॉर कैन, और हम लोग पब्लिक प्लेस में गैदर भी नहीं हो सकते हैं क्या इसके लिए, पूजा करने के लिए। किसके, ये देखो माइनॉरिटी के साथ ऐसा बिहेव होता है। अब हमने देखा कि ये जो एग्जाम्पल से जो हर मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, तो जो दूसरे जो मेंबर्स है एक रिलीजियस को यदि हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो वो दूसरे धर्म वाले को क्या करता है, प्रोसिक्यूट करता है या डिस्क्रिमिनेट करता है। क्लियर। तो यदि धर्म को प्रमोट ना करें, किसी धर्म को, एक धर्म को प्रमोट ना करें तो क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं। तो इसीलिए तो जब हम एक धर्म को प्रमोट करते हैं, एक ही धर्म को मानते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सक्लूजन होता है, प्रोसिक्यूशन होता है। किसके बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के ग्राउंड पे इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन और प्रोसिक्यूशन होता है। ठीक है। और इसीलिए सेकुलर जो कंट्री है वो बहुत अच्छी है। The discrimination happen even on a large scale when one religion, देखिए द डिस्क्रिमिनेशन, जब मैंने बताया आपको कि ऑन द ग्राउंड ऑफ किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, एक्सक्लूजन, और किसके ग्राउंड ऑफ रिलीजन। So this discrimination happens even on a large scale when one religion is given an official recognition by the state at the expenses of the other religion. यहाँ पे देखिए ये लिखा है, ये पॉइंट यहाँ पे देखिए है ना, एक्सपेंसेस ऑफ अदर। जब यदि मान लीजिए यदि इंडिया में क्या है, हिंदू लोग ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है। यदि सरकार क्या करती है, इनको एक समय के लिए मान लेते हैं कि हिंदू लोगों को उन्होंने ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दे देती है, और तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस जब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, किसी भाषा को जब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है, तो क्या होगा, हमेशा गवर्नमेंट क्या करेगा, जो भी चीज़ें हैं फेवर होगा उसी रिलीजन को हर बात पे सपोर्ट करेगी और दूसरे रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, जो दूसरे रिलीजन होंगे वो क्या होंगे, उनको डर लगेगा कि कभी भी हमारे अगेंस्ट में कुछ हो सकता है ना, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऑब्वियसली होगा कि नहीं। तो यहीं पे लिखा देखिए, दिस डिस्क्रिमिनेशन हैपन इवन ऑन लार्ज स्केल। ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत लार्ज स्केल में सकता है जब किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है स्टेट के द्वारा, और किसके एक्सपेंसेस में, ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ अदर रिलीजन, है ना। उसके दूसरे रिलीजन को क्या करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे, और यदि इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन दे देती है। तो क्लियर। तो रिलीजियस न्यूट्रलिटी के लिए क्या है, जो सेकुलरिज्म है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि रिलीजियस न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रलिटी बनी रहे, न्यूट्रल रहे सब कुछ। इसके लिए सेकुलरिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसलिए सेकुलरिज्म बहुत ज़रूरी है। क्लियर। अब जैसे अब आप जानते हैं कि कोई भी स्टेट है क्या, वो बहुत मोर पावरफुल होता है। क्लियरली no one would wish to be discriminated against because of their religion or dominated by another religion। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है और किसी रिलीजन बेसिस पे। ओके। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। इंडिया में ऐसा होता है? नो, है ना। अब हमने देखा कि व्हाई इट इज, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें एक है आपको पढ़ना क्या क्या है, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म पढ़ना है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। एक स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है, ये भी हम चैप्टर में देखेंगे। इंडियन सेकुलरिज्म, इंडिया में कैसा सेकुलरिज्म है, कैसे है, सब ये पढ़ेंगे हम। कंपेरिजन इंडिया का सेकुलरिज्म और कंपेयर टू द अदर कंट्रीज सेकुलरिज्म, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये पूरे चैप्टर में आपको ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे, मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ अभी। अब हम एक टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज सेकुलरिज्म। व्हाट इज सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्या होता है, प्रीवियस चैप्टर में आपने तो पढ़ा था। हमको क्या मिला है, ये की फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक की फीचर्स है ना। How Indian Constitution contains fundamental rights and protect us against the state powerful as well against the tyranny of the majority. Indian Constitution
allows individual to leave their religious beliefs and practice as they interrupt this. In keeping with this idea of the religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to this separation of the religion from the state. ठीक है, देखिए अब सेकुलरिज्म क्या है, जिसमें हम ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन इक्वली, इसमें हम सब धर्मों को इक्वली ट्रीट करते हैं. सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट क्यों ज़रूरी है? फ्रॉम स्टेट, सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट क्यों, वाई, क्यों ज़रूरी है ये? तो देखिए पहले क्या हुआ करता था, जो जियोग्राफिक सोसाइटी वगैरह हुआ करती थी उस समय आपने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में भी देखना कि राजा लोग क्या होते थे, धर्म गुरु जो होते थे उनसे ही जो भी कुछ आगे सलाह लेनी है, जो राजगुरु जो पुरोहित होते थे, पुजारी लोग होते थे, उनसे ही सलाह वगैरह लेकर काम करते थे राजा लोग. धर्म के नाम पर क्या होता था, लोगों के साथ यहाँ पे गलत हो जाता था और माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता था उस समय, है ना, ये चीज़ें होती थी. अब इसमें आप देखो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, हमको दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे. उसमें से एक फंडामेंटल राइट जो आपको याद आ रहा होगा कि हमने पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें क्या था, वेयर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लीव देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस एज दे वांट. वो किसी भी तरह का और कोई भी धर्म को मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं जैसा वो चाहते हैं. ये हमको अधिकार मिला है. यदि मान लो ये फंडामेंटल राइट हमको मिला हुआ है कि कैसे, ताकि क्या है, स्टेट क्या होती है, बहुत पावरफुल होती है. स्टेट की टैरनी मतलब क्या है, अनजस्ट है, क्रूएल है. टैरनी का मीनिंग बोल रही हूँ, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था आपने, अनजस्ट, है ना. स्टेट की टैरनी से बचाने के लिए हमको क्या मिला है, ताकि स्टेट हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके. हो सकता है कि स्टेट हमारे साथ क्या है, पावरफुल होता है, इसलिए हो सकता है वो हमारे साथ अनजस्ट करे, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है. तो हमें स्टेट की टैरनी से बचाने के लिए यदि कोई स्टेट किसी भी धर्म को ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करना लगे कोई स्टेट, तो स्टेट से हमारे अधिकारों को बचाने के लिए, है ना, इसीलिए हमको क्या मिला है, फंडामेंटल राइट दिया गया है. क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये हमको दिया गया है. कैसे, क्यों, क्योंकि ताकि हमारे को स्टेट की टायरनी से बचाने के लिए हमको ये अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन. ठीक है. लेकिन यदि मान लो यदि कोई स्टेट अभी तो हमको बचाने के लिए हमारे पास ये अधिकार है, यदि कोई स्टेट आपको ये आज़ादी नहीं देता कि आपको कोई भी धर्म मान सकते हो, कोई भी धर्म को अपना सकते हो, यदि आज़ादी नहीं देता, आप क्या आपके राइट को एनक्रोच करता, रोकता, जो आपके अधिकार है उसको रोकता, तो क्या आप किसी भी धर्म को या किसी भी रिलीजियस को प्रैक्टिस कर पाते, किसी भी राइट को प्रैक्टिस कर पाते? नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि वो हमको नहीं करने देता. तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए हमको क्या मिला हुआ है, फ्रीडम मिली हुई है, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं. और इसी चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ पर सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए सेपरेशन रखा गया है स्टेट को, और सेपरेशन ज़रूरी है, रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखा गया है. क्लियर. तो यदि क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, क्यों ज़रूरी है, तो आप ये लिख सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या था कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स. इसको क्या है, ताकि हम उसको पूरी तरीके से एक्सरसाइज करें या इंजॉय कर सकें, तो इसलिए सेपरेशन क्या है, इज़ नेसेसरी. ओके, तो ये हो गया था. और आप ये है, इसके बाद हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे.
वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट, ये पूरा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने बुक से इसको पूरा रीड आउट कीजिए अच्छे से। क्लियर? ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं।